जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं सूजन चाको स्वागत करती हूँ। आशा है आप अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जब हम अपने जीवनों को देखते हैं तो उतार चढ़ाव, तकलीफ और परेशानी, खुशी और गम, बीमारी और सेहत सब हमारे जीवन में आते ज़रूर हैं। कई बार हमें ज़रूर ये लगता है कि शायद दुख और तकलीफ थोड़ा ज़्यादा है, शायद परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही। हम कई बार परमेश्वर से ये सवाल भी करने लगते हैं कि प्रभु मेरे ही जीवन में इतनी परेशानियां क्यों? या हम पूछ सकते हैं कि कब ये परेशानी ख़त्म होंगी? प्रभु क्या आप कुछ बदलाव ला सकते हैं कि नहीं? ऐसे समय में परमेश्वर का वचन रीमा वचन बनकर हमारे जीवनों में कार्य करता है। और ऐसा ही एक पद हम देखते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके 32वें अध्याय और 17वें पद में। यहाँ लिखा है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। हाँ, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। चाहे आप कितनी भी मुश्किल से गुजर रहे हो, क्या है वो तकलीफ या वो पहाड़ जिसका आप सामना कर रहे हैं? क्या कोई आर्थिक परेशानी, क्या कोई पारिवारिक परेशानी, पति पत्नी के बीच की परेशानियां, माता पिता के साथ न बनना, बच्चों के साथ होने वाली तकरारें, क्या आपके कार्य क्षेत्र में कोई मुश्किल है? वो प्रमोशन जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे हैं आपके पास आ नहीं रहा, या आर्थिक जो आप सुधार की ओर देख रहे थे, वो सैलरी इंक्रीमेंट क्या आपके जीवन में नहीं आ रहा, या वो सहकर्मी जो सालों से आपको परेशान कर रहा है, जिसके साथ आप तो भला करते हैं लेकिन वो पीठ पीछे आपके लिए बुरा ही करता है, या कोई ऐसी बीमारी जिसके पार आपको एक आशा की किरण नहीं दिख रही। जो भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, या उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो वो हर परिस्थिति को पलट सकता है या बदल सकता है। तो आज जो संदेश मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो यही है, परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। जरूरी बस ये है कि आप उसके वचनों को दृढ़ पकड़े रहें, आप उन पर भरोसा रखें। और इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और वचन में से थोड़ा और सीखें, क्यों ना हम परमेश्वर की ओर देखें और उनसे मांगे कि वो हमारे गुरु बने, हमारे शिक्षक बने और वचन में से हमें सिखाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। हम आपके वचन के सामने आए हैं। आपका वचन हमारा मार्गदर्शन करे। आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें कि हम आप में और दृढ़ हो सकें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। तो जैसा कि मैंने कहा, परमेश्वर हर परिस्थिति को बदल सकता है। हो सकता है आपको लगता है कि आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन जान लीजिए कि आपका परमेश्वर उस परेशानी से भी बड़ा है। हो सकता है आपको लगे कि इसमें कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का, तो ये जान लीजिए कि मरुभूमि या रेगिस्तान में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चे खेलते हैं तो जब वो एक टीम बनाते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, अगर उन्हें पता चलता है कि कोई एक बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, खेलने में अच्छा है, क्रिकेटर हो जो बहुत अच्छी बैटिंग करता हो या बॉलिंग करता हो, या फुटबॉलर जो अच्छे शॉट लेता हो या अच्छा गोलकीपर हो, तो क्या करते हैं? अक्सर यही देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि उस अच्छे खिलाड़ी को अपने टीम में कर ले। हमारे घर में भी ये कई बार होता है, जब मेरे बच्चे खेलते हैं तो हमेशा उनको पापा उनकी टीम में चाहिए। आखिर क्यों?
क्योंकि उन्हें ये पता है यदि पापा उनके साथ हो तो जीत पक्की उनकी ही होगी। तो मेरे प्रियो, जब आप मुश्किलों का सामना करते हो, आप तकलीफों का सामना करते हो, तो आप धाड़स बांधे, हिम्मत न हारे। क्यों? क्योंकि जो विजेताओं का विजेता है, जो खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, सबसे बड़ा चैंपियन है, वो परमेश्वर आपकी ओर है, वो आपकी टीम में है। और जब वो आपके साथ है तो विजय पक्की आपकी ही है। हमें बस भरोसा करना है। तो आज मैं परमेश्वर के विषय में कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहूंगी कि किस तरह परमेश्वर अपनी दिव्य शक्ति से आपके और मेरे जीवन में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। उनके पास वो सामर्थ है, वो शक्ति है जिसके द्वारा वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सके। आज मैं कुछ पॉइंट आपके साथ बांटना चाहूंगी कि किस तरह परमेश्वर अपनी दैविक क्षमता से अलग अलग कार्य हमारे जीवन में कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वो अपने दैवीय क्षमता से हमें बचाने की शक्ति रखता है। इसके हम देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, जो कि हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में। हम देखते हैं उसके 3 अध्याय में, जैसे वो कहानी जाती है, आप सब ने पढ़ा होगा या सुना ज़रूर होगा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के विषय में। 3 यहूदी जवान जो बेबीलोन के देश में आए थे और वहाँ पर उनके सामने एक बड़ी परीक्षा आ खड़ी होती है। राजा ने ये नियम निकाला था कि एक बड़ी सी मूर्ति बनाई गई और जब वो बाजे बजने वाले थे, तुरही फूंकी जाएगी, तो कहा गया था कि सबको उस मूर्ति के सामने झुककर उसकी आराधना करना है। ये युवा, ये जवान जो यहूदी थे, परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उसके वचन को बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने निर्णय लिया था कि वह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में एक कार्य भी नहीं करेंगे, और इसलिए उन्होंने उस मूर्ति के सामने दंडवत करने से इनकार किया। जब राजा उन्हें याद दिलाता है कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, तो ये बच्चे या ये जवान क्या उत्तर देते हैं? दानियल 3 अध्याय उसका 17वां पद में वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो उनका विश्वास था, वो उनका दृढ़ भरोसा था कि परमेश्वर उन्हें बचाने की शक्ति रखता है। वो वहीं नहीं रुकते, वो इस बात की भी घोषणा करते हैं कि भले ही हमारा परमेश्वर वो शक्ति तो रखता है, किंतु अगर वो हमें बचाता नहीं भी है तो भी हम अपने भरोसे को उस पर रखेंगे, हम उसके वचन को पूरा करेंगे, हम किसी मूर्त के सामने नहीं अपने सरों को झुकाएंगे, ना उसकी आराधना करेंगे। और हम जानते हैं जब ये वचन राजा सुनता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और उस भट्टी का जो तापमान है वो 7 गुना और बढ़ा दिया जाता है, और इन जवानों को उसमें डाला जाता है। वचन बताता है कि जो लोग उन्हें उसमें फेंकने गए वो उस आग की गर्मी से झुलस गए, उनकी मृत्यु हो गई। किंतु वह परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर जो बचाने की क्षमता रखता है, वो उस धधकती हुई आग में उतर आता है, और शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ चौथा व्यक्ति जो चलता है वो था परमेश्वर का पुत्र। वो राजा स्वयं अपनी आंखों से देखता है कि मैंने तो 3 को डाला था, ये 4 कहाँ से आ गए, और वो उन्हें पुकारता है, और वो जब बाहर आते हैं तो तीनों बिल्कुल सुरक्षित, न उनके ऊपर आग की गंध थी, न उनके बाल झुलसे थे, न उनके कपड़े जले थे, और आश्चर्य की बात यह थी, एक खरोच न एक बू उन पर थी। उस दिन राजा मान जाता है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिंदा खुदा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो एक जिंदा खुदा है, वो बचाने योग्य है, वो बचाने की क्षमता रखता है। क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं, या हम उस धधकती हुई आग को देखकर घबरा जाते हैं? हम उस मुश्किल के समय में
परमेश्वर पर भरोसा न रखकर इंसान की ओर ताकने लगते हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 66:12 में लिखा है, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। यहां वो कह रहा है कि हम आग से बचे नहीं, बाढ़ से बचे नहीं, वो ये कह रहा है हम उसमें से होके गुजरे। हमारे जीवन में भी कई बार आग की जो परिस्थिति है, उस बाढ़ जैसी परिस्थिति, पानी की परिस्थिति, हमें ऐसा लगता है कि हम डूब जाएंगे। ऐसी परिस्थिति परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, लेकिन वो क्या कहता है, वचन क्या कहता है, वो उसमें से हमें निकाल कर हमें क्या करता है, सुख से भर देता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर बचाने योग्य है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूं, ये एक ऐसा पद है, शायद आप सुनकर चौंक जाएं। वह है पत्थरों में से संतान उत्पन्न कर सकता है। आप बोलेंगे क्या बोल रही बहन? हाँ, हमने परमेश्वर के वचन में ये सुना है कि यदि तुम न चिल्लाओ उस या परमेश्वर की आराधना न करो, स्तुति न करो, तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन पत्थरों में से संतान उत्पन्न करना, ये कहाँ है और इसका अर्थ क्या है? यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और 8वें पद में यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब वो लोगों को मन फिराव का प्रचार कर रहा था, तो वो वहाँ कहता है, सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों में से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल के जो लोग थे वो समझते थे कि वो क्योंकि अब्राहम की संतान है, क्योंकि वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो उनके लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना तो बिल्कुल पक्का ही है। वो सोचते थे उन्हें कोई मन फिराने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें अपने गलत कार्यों को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना ने याद दिला रहा है कि मन फिराओ, ये नहीं सोचो कि इब्राहिम की संतान हो इसीलिए स्वर्ग राज्य में अपने आप प्रवेश करोगे, लेकिन परमेश्वर चाहे तो वो इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए संतानों को उत्पन्न कर सकता है। ये वचन क्या सिखाता है, आखिरकार क्या दर्शाता है? यहाँ हमें कुछ बातें जो हमें एक सीख के रूप में मिलती है। वो सबसे पहले ये बात है कि हमारे परदादाओं के भले कार्य या हमारे पुरखाओं के कार्य या हमारे पुरखाओं अगर वो प्रभु मसीह में बहुत बड़े कार्य कर चुके हैं या मसीह के चेले बने हैं या उन्होंने प्रचार किया है और अच्छा जीवन जिया है, तो उसका यह अर्थ नहीं कि हम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। किंतु हर एक को अपने मन को फिराना है, अपने गलत कार्यों से, पापों से मन फिराते हुए यीशु को प्रभु मानेंगे, और जब हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे और उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हमारे बीते कार्य, भले कार्य, हमारे माता पिता की प्रार्थना या उनके सेवा या उनकी मिनिस्ट्री या कार्य हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं देते। दूसरी बात जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने हृदयों को कठोर नहीं करना है, अपने आप को नम्र करना है और हमें प्रार्थना करना है। कई बार हम दूसरों के साथ वचन बांटते हैं और हमें लगता है अरे वो तो बहुत ही कठोर है, उसका हृदय पत्थर नुमा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है चाहे वो कितना भी कठोर क्यों न लगे, परमेश्वर अपनी दैविक क्षमता से उस कठोर पत्थर जैसे हृदय को भी बदल सकता है और उन्हें प्रभु की उपस्थिति में ला सकता है, मन फिराव करा सकता है। मेरे प्रियो, यदि आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो या किसी के साथ आपने बहुत वचन बांटा और आपको अब लगता हो कि असंभव है, इनका बचना, इनका उद्धार पाना असंभव है, तो याद रखें हमारा परमेश्वर कर सकता है। वो ये क्षमता रखता है कि सबसे कठोर हृदय को भी मांस का बना दे और प्रभु की उपस्थिति में ले आए।
तीसरी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो परमेश्वर दैविक क्षमता रखता है, वो यह है कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है, या वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 21वां पद यूं कहता है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। जो वचन परमेश्वर ने आपसे बोला है, चाहे हो सकता है आप वचन पढ़ रहे हो और वो वचन रेमा के रूप में आपके सामने आया हो, या हो सकता है आपको किसी परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने ये बात बोली हो सकता है जब आप प्रचार सुन रहे थे तो वो वचन आपके हृदय में ऐसा जला मानो कि ये वचन आपके लिए ही है। ऐसी हर एक प्रतिज्ञा जो उसने आपके जीवन में की है उसको पूरा करने की क्षमता रखता है हमारा परमेश्वर। क्या आप उस वचन को पकड़े हुए हैं, या आप परिस्थितियों को देखकर बोल रहे हैं, ओ इतने साल गुजर गए उस वचन को बोले हुए, इतने महीने गुजर गए, परमेश्वर मुझे नहीं लगता ये पूरा हो सकता है, मेरे जीवन में शायद ये संभव नहीं है। मेरे प्रियो, यदि उसने एक वाचा दी है तो वो उसको पूरा करने योग्य है। जिस परमेश्वर ने मूसा को जब वो 75 साल का था ये वाचा दी कि मैं तुझे एक बहुत बड़ी प्रजा बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी प्रजा को खड़ा करूंगा, 100 साल की उम्र तक जब उसने उस बात का पूरा होना नहीं देखा, 99 साल तक जब उसने नहीं देखा, तो शायद वो हताश हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर जिसने वो वाचा बांधी थी और ये कहा था कि मैं सारई के द्वारा ही तुझे संतान दूंगा, वह परमेश्वर विश्वास योग्य था और उसने अब्राहम के 100वें साल में उसे संतान से नवाजा। मेरे प्रियो, क्या वो वाचा आपके जीवन में है? तो आप हिम्मत ना हारना। क्या आप सोच रहे हैं अरे प्रभु कब? तो जान लीजिए उसके सही समय में, इन इट्स राइट टाइम, उसके सही समय में हमारा परमेश्वर उस वाचा को पूरा करने योग्य है। चौथी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, वह है अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है। 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसका 8वां पद अगर हम पढ़ें तो वहां ऐसा लिखा है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। ये बहुत ही सुंदर शब्द है या सुंदर पद है। ये बताता है कि हमारा परमेश्वर क्या हमें अनुग्रह की बहुतायत देता है, वो हमें भरपूरी से देता है, और वो दे सकता है कि हर समय हर चीज में सब कुछ में क्या जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। हमारी जो ज़रूरत है वो पूरा करता है। हमें कई बार परमेश्वर बहुत से आशीषों से नवाजते हैं, वो हमें आर्थिक आशीषें देते हैं। हो सकता है आपको बहुत आर्थिक आशीषें हों, आपके पास अलग अलग तरह की, आपके बिजनेस में बहुत अच्छा हो रहा हो, या आपकी नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, आपके बच्चे बहुत अच्छे मार्ग में हों, पढ़ाई लिखाई कर कर बहुत ऊंचे स्थान में हों। ये आशीषें, ये जो जिसको हम देख सकते हैं, हम जिसे कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स, ये परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों देते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम खाएं पिए मौज करें, हम बहुत अच्छा जीवन जिएं? नहीं, उसका एक मकसद है। क्या मकसद है? कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, कि हमारे जीवन से भले काम होने पर हम दूसरों के साथ भला करें, उनके जीवन में एक आशीष का कारण बने। इसीलिए परमेश्वर हमें आशीषों से भरता है और वह ये शक्ति रखता है कि हमें हर अनुग्रह बहुतायत से दे सके। कई बार हम जो मुश्किलों में से होके गुजरते हैं तो वो हमें अनुग्रह देता है कि हम उस मुश्किल का सामना कर सके, ताकि कल को जब कोई और उसी परिस्थिति से होकर गुजरे तो आपकी गवाही उन्हें दृढ़ करे। आपका जो अनुभव है उसके द्वारा
आप उन्हें हिम्मत दे सकें। एक दूसरे ट्रांसलेशन में ये पद ऐसे लिखा है, और परमेश्वर तुम पर हर प्रकार से के उत्तम वरदानों की वर्षा करता है, जिससे तुम अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं से सदा प्रसन्न हो सकते हो, और सभी अच्छे कार्यों के लिए फिर तुम्हारे पास आवश्यकता से भी अधिक रहेगा। हमें दूसरों की तरफ भलाई करने के लिए जो ज़रूरी है उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर देता है। और जब परमेश्वर आशीषित करता है, मेरे प्रियो, याद रखें, उसने हमें आशीषित किया ताकि हम किसी और के जीवन में एक आशीष का कारण बन सके। पांचवी बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वह यह है कि वह समझ से अधिक, कहीं अधिक काम कर सकता है। हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य की बुद्धि या सबसे अधिक बुद्धि वाली बातें परमेश्वर के सामने उसकी मूर्खता से भी कम है। मेरे प्रियो, वो हमारी सोच और हमारी समझ से कई बढ़कर हमें आशीषित कर सकता है और हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। इफिसियों उसका 3 अध्याय और 20वां पद यूं कहता है, अब उस परमेश्वर के लिए जो अपनी उस शक्ति से जो हम में काम कर रही है, जितना हम मांग सकते हैं या जहां तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी बुद्धि से एक सीमा तक ही मांगते हैं और हम बोलते हैं, हे प्रभु, बस मुझे इतना दे दीजिए, बस मुझे इतना दे दीजिए, बस ये नौकरी दे दीजिए, बस उस लड़के से मेरा विवाह हो जाए, या बस उस लड़की से मेरा विवाह हो जाए। या फिर कई बार हम कहते हैं, परमेश्वर, सिर्फ मुझे ये नौकरी मिल जाए, सिर्फ मेरे को वीज़ा मिल जाए, मैं उस देश में चला जाऊं, इतना ही सिर्फ मैं चाहता हूं। कई बार हम कुछ एक छोटी चीज़ अपनी बुद्धि और अपनी समझ के अनुसार मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जितना हम मांग सकते हैं या जहाँ तक हम सोच सकते हैं, उससे भी कहीं अधिक कर सकता है। हमारी सोच से परे, हमारी बुद्धि से परे, हमारे मांगने से परे करने वाला परमेश्वर है। क्या आप उस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, या आप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, नहीं मुझे ये ही चाहिए, मुझे इसी रास्ते में ले जाइए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे यही नौकरी चाहिए, मुझे इतना ही पैसा चाहिए, यही गाड़ी चाहिए, यही घर चाहिए, इसी देश में मुझे जाना है। मेरे प्रियो, यदि हम अपना पूर्ण भरोसा हमारे परमेश्वर पर रखेंगे, यदि हम पूर्णतः उस पर विश्वास और भरोसा करेंगे, तो वो काबिल है, वो इस काबिल है कि आपके सोच से परे, आपकी समझ से परे, आपके मांगने से परे आपको दे। और जब आप मुड़कर देखेंगे तो आप इस बात की गवाही दे पाएंगे कि जो कार्य परमेश्वर ने किया, जो चीज़ें परमेश्वर ने आपके जीवन में दी, वो आपने जो मांगा था उससे भी बढ़कर है, उससे भी अति उत्तम है। ये है हमारे परमेश्वर की दैविक क्षमता कि वो हमारे समझ से अधिक हमें दे सकता है। छठवां पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी कि हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, क्या दैविक क्षमता रखता है, कि वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। फिलिपियों 3:21 ऐसा कहता है, वह अपने उस शक्ति के द्वारा जिससे सब वस्तुओं को वह अपने अधीन कर लेता है, हमारी दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह जैसा बना देगा। वचन बहुत साफ कहता है कि वो अपनी शक्ति के द्वारा उन वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को अपने अधीन कर देता है, ताकि जो हमारा दुर्बल शरीर है उसमें अपने दिव्य शक्ति को डाल दे और अपने जैसा बना ले। ये कैसे हो सकता है?
हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे कमी घटी हो, कुछ ऐसे आदतें हों जो आपको लगता है ये मेरी कमज़ोरी है। हे प्रभु, आप में आने के बावजूद मैं उस पर विजय नहीं पा रहा हूँ, उन अपशब्दों को रोक नहीं पा रहा जो मेरे मुंह से निकलते हैं, मेरे गुस्से पर मुझे एक कंट्रोल नहीं है, या मैं उस पर नियंत्रण नहीं रखता, या ये जो बुरी आदत है गलत चीज़ें देखने की, गलत चीज़ों का सेवन करने की, प्रभु मैं इस आदत से नहीं बच पा रहा हूँ, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, ये मेरी कमज़ोरी है। तो ऐसे में जान लीजिए कि वो योग्य है कि वो सब चीज़ों को अपने अधीन कर लेता है। और वो क्या कहता है फिलिपियों 3:21 में, हमारी दुर्बल देह को बदल कर अपनी दिव्य देह जैसे बना देगा। जब वो अपनी सामर्थ, अगर हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें तो वो अपने सामर्थ को हम में उंडेल देता है, वो अपनी सामर्थ को हम में उंडेल देता है, और तब वो हमारे दुर्बल शरीर में अपने दिव्य सामर्थ को डालता है, और वह अलौकिक कार्य हमारे जीवन में होते हैं। वो कार्य जो आपको लगता है ये मेरी आदत है, ज़िंदगी में कभी मैं इस पर विजय नहीं पा पाऊंगा, उस पर विजय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियो, ये 6 बातें मैंने बांटी, कुछ और बात मैं अगली बार आपको बताऊंगी, लेकिन जान लीजिए आपका परमेश्वर बचाने योग्य है, हर परिस्थिति को बदलने योग्य है। क्या आप उस पर पूर्ण भरोसा रखेंगे? यदि हाँ, तो आइए क्यों ना हम प्रार्थना करें। अपने आँखों को बंद करें। जो भी तकलीफ हो, जो भी परेशानी हो, वह हम प्रभु के चरणों में लाएंगे, और वह अपने दिव्य सामर्थ्य से उसमें एक रास्ता खोलेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक भाई और बहन, हर एक व्यक्ति आज जो आपके वचन को सुन रहे हैं, जिनके कानों तक आपके वचन पहुंच रहे हैं, प्रभु हम उनके लिए विनती करते हैं, होने दे कि वो पूर्णतः अपना भरोसा आप पर डालें, मन फिराकर आपकी ओर मुड़ने पाए प्रभु जी, और प्रभु वो जान सके कि आप बचाने योग्य हैं। प्रभु आप अपने वायदों को पूरा करने के योग्य हैं, आप हमारी सोच और समझ से बढ़कर करने के योग्य हैं प्रभु जी। हालेलुया। उसकी क्षमता रखते हैं प्रभु जी, और आप हमारी इस दुर्बल शरीर में प्रभु जी अपनी दिव्य शक्ति को उंडेलने के सामर्थ्य को रखते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए। इनकी जो भी ज़रूरत है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, उसको आप पूरा करें। आदर, महिमा, प्रशंसा हम आपको देते हैं क्योंकि आप योग्य हैं। इस विनती को यीशु आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन और आमीन। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, यदि आपके कोई प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या चैट बॉक्स में आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए बहुत ही आशीषमय हो। प्रभु यीशु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।